इस बेरहम राजकुमारी ने अपने मजे के लिए 4 नौकरानियों को ऐसे ही मार दिया। तभी उसके महल में एक नई नौकरानी आई जो दिखने में बहुत सुंदर थी। राजकुमारी ने उसे अपने पिता की सेवा में लगा दिया, लेकिन पिता उसे देखते ही उसकी खूबसूरती पे मोहित हो गए और कुछ ही दिनों में उसे नौकरानी के पद से हटाकर अपनी रखेल बना लिया। राजकुमारी को जब इस बारे में खबर हुई तब उसने नौकरानी को मारने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि ये तुम्हारी दूसरी माँ है, जिससे राजकुमारी और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वहीं नौकरानी अकेले में बैठकर ठंडे मन से मुस्कुराने लगी। पता चला कि कुछ समय पहले राजकुमारी को जंगल में भेड़ियों ने घेर लिया था। तभी सफेद खरगोश ने आकर उन्हें बचा लिया और भेड़ियों को वहाँ से भगा दिया। लेकिन राजकुमारी उसे धन्यवाद करने की जगह उसे मार कर खा गई, क्योंकि राजकुमारी के अनुसार सफेद खरगोश का मांस त्वचा को मुलायम रखता है। फिर उनके जाते ही नौकरानी, जो असल में सफेद खरगोश की बहन थी, वो अपनी बहन को ढूंढते हुए उसकी हड्डियों के पास पहुंची और उसने फौरन उन हड्डियों के जरिए पता करा कि उसकी बहन को राजकुमारी ने मार दिया है, जिससे उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे कि कैसे उसके काले खरगोश होने पर बाकी खरगोश की प्रजातियां उसे अछूत मानती थीं, लेकिन सफेद खरगोश हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रही और उसने काली खरगोश का अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखा। तभी उसकी बहन की आत्मा उसके पास आई और उसे अलविदा करके हवा में खुल गई। काली खरगोश अपनी बहन से दूर होने पर बुरी तरह रोने लगी और उसने कसम खाई कि वो राजकुमारी से इसका बदला लेगी, इसलिए उसने अपनी पूंछ काट दी और एक साधारण इंसान बनकर महल में गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह राजा के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब ये बात रानी को पता चली तब उसने राजा की गैर मौजूदगी में महिला को अपने पास बुलाया और उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारा, पर महिला ने मुस्कुराकर उसे कहा कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। तभी अचानक रानी को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने पाया कि जिस हाथ से उसने महिला को मारा था वो हाथ अचानक से सड़ने लगा। रानी ये देखकर आग बबूला हो गई और वो महिला को सबक सिखाने ही वाली थी। उसी पल राजा वहाँ आ गया, जो महिला के साथ अत्याचार होता देख रानी को इसका दोषी ठहराने लगा, जिससे राजा रानी को सजा दे पाता। उससे पहले ही राजकुमारी राजमाता को वहाँ ले आई। राजमाता अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने शाही हकीम को बुलवाया और रानी के हाथ की जाँच करवाई। तभी शाही हकीम ने बताया कि रानी को जहर दिया गया है। इतना सुनते ही राजमाता ने महिला के कमरे की तलाशी करने का हुक्म दिया, जिससे तलाशी करने वालों को महिला के कमरे से एक अजीब पाउडर की डिब्बी मिली। शाही हकीम ने जब उसे सूंघा तब पाया कि ये वही जहर है जो रानी को दिया गया है, जिससे सबको लगा कि महिला ने रानी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। इसलिए राजकुमारी महिला में कोड़े बरसाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब महिला की योजना का एक हिस्सा था। उसी पल रानी की मुख्य नौकरानी वहाँ आई और बोली कि महिला निर्दोष है और रानी ने खुद से जहर लेकर मुझसे ये डिब्बी महिला के कमरे में रखवाई थी। ये सुनकर राजा ने रानी को कड़ी सजा दी और उसे कारागार में बंद करने का हुक्म दिया। उसी समय महिला दर्द में जोर जोर से कराहने लगी और तभी हकीम ने देखा कि महिला के शरीर से बहुत खून बहा है, जिससे महिला की जांच करने पर हकीम ने राजा को खुशखबरी दी कि महिला गर्भवती है। राजा और राजमाता इस खबर से बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और हकीम ने दोबारा जांच करके बताया कि राजा का आने वाला वारिस फोड़े पड़ने से अपना दम तोड़ चुका है, जिससे राजा का अगला निशाना अब राजकुमारी थी।